दार्शनिक और व्यापारी की कहानी। नमस्ते दोस्तों, एक दार्शनिक और एक बहुत ही धनी व्यापारी की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली खुशी और दुख का संबंध धन दौलत से नहीं बल्कि हमारे मन के लगाव से होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा ही अमीर व्यापारी था जिसका नाम राघव था। वो बहुत मेहनती था और उसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उसके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और ढेर सारी कीमती चीजें थीं। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी एक बड़ा सा सुंदर बगीचा जिसमें दुनिया भर के दुर्लभ फूल और पेड़ पौधे थे। वो अक्सर अपने खाली समय में उसी बगीचे में जाता और उसकी सुंदरता को देखकर खुश होता था। एक दिन राघव को व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां एक काम खत्म करने में उसे कुछ हफ्ते लग गए। इस बीच उसके शहर में अचानक एक भयंकर आंधी तूफान आया। वो तूफान इतना तेज था कि उसने शहर में बहुत तबाही मचाई। कई घर गिर गए, पेड़ उखड़ गए और चारों तरफ बहुत नुकसान हुआ। जब राघव वापस लौटा तो उसका दिल धक धक कर रहा था। वो अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसका बगीचा पूरी तरह से उजड़ चुका था। जो फूल और पेड़ पौधे उसने इतने प्यार से लगाए थे वे सब बर्बाद हो गए थे। ये देखकर राघव का दिल टूट गया। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वहीं पास में एक दार्शनिक बैठे थे जो बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने राघव को रोते हुए देखा और उसके पास आए। दार्शनिक ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा घर तो सुरक्षित है, तुम भी ठीक हो। राघव ने रोते हुए कहा, महाराज, आप मेरे दुख को नहीं समझेंगे। मैंने इस बगीचे को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। दुनिया के कोने कोने से दुर्लभ फूल और पौधे लाकर यहाँ लगाए थे। आज ये सब खत्म हो गया। दार्शनिक मुस्कुराए और बोले, तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने इन फूलों और पौधों को अपना मान लिया था। तुम्हारा दुख इस वजह से नहीं है कि ये नष्ट हो गए, बल्कि इस वजह से है कि तुमने इनसे लगाव कर लिया था। राघव ने दार्शनिक की बात नहीं मानी। वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेरे लगाव की बात नहीं है, ये मेरे मेहनत की बात है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। दार्शनिक ने कहा, ठीक है, एक और बात सुनो। तुम्हारे घर में जो कीमती मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो सब जल गई तो क्या तुम और दुखी हो जाओगे? राघव ने झट से कहा, नहीं, क्योंकि वो सब मैंने एक म्यूजियम को दान कर दी थी। बस अभी कागजी कार्यवाही होनी बाकी थी। मैंने उन्हें अपने दिमाग से पहले ही हटा दिया था। अब तो वो म्यूजियम वालों की समस्या है। दार्शनिक ने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब तुमने उन कीमती चीजों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया तो उनके नष्ट होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह जब तक तुम किसी चीज को मेरी मानते हो तब तक उसका सुख दुख तुम्हें प्रभावित करता है। जिस दिन तुम उस लगाव को छोड़ दोगे उस दिन तुम शांत और खुश रहोगे। राघव को दार्शनिक की बात समझ में आ गई। उसने आंखें पोंछी और अपने बिखरे हुए बगीचे को देखने लगा। अब उसे उतना दुख नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, चीजें आती जाती रहती हैं। असली खुशी और शांति हमारे मन के भीतर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जिन चीजों से चिपके रहते हैं वही हमारे दुख का कारण बनती हैं। अगर हम मेरा और तेरा के चक्कर से बाहर निकल जाएं, तो जीवन में बहुत शांति आ जाती है। असली सुख किसी चीज के होने या न होने में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जीएसएम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।